3। बढ़िया। हाँ टेंशन फ्री। हाँ काम किया? हाँ। क्या क्या किया अभी? वो क्वेश्चन करने के दिए थे, वो कर लिए थे उसमें थोड़े से। कितने कितने तक किए? मैंने आपने 250 तक दिए थे, तो मेरे 200 तक हो गए थे। वाह यार, 250 तक दिए थे, 200 तक हो गए, खुश हो गया उसमें? चल ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे अपना। पिछली बार थोड़े से क्वेश्चंस भी मतलब कुछ गड़बड़ हो रही थी, बेसिकली कंसंट्रेट नहीं कर पाया था आई थिंक उस टाइम। पहले चैप्टर कराओगे या फिर क्वेश्चन करा रहे हो? पहले चैप्टर यार, काफी अपना सिलेबस काफी ज्यादा है मेरा अभी तो। थोड़ा चैप्टर थोड़े शायद ज्यादा 6 से आगे आएंगे मेरे हिसाब से चैप्टर। क्या? अभी मेरे 23rd से एग्जाम स्टार्ट है। 23 नवंबर? हाँ, कौन से एग्जाम्स हैं ये? ये वही हम्म। जो हाफ ईयरली से पहले, हाफ ईयरली तक तो हो गए थे, फिर से वो 2 या फिर 3 चैप्टर आएंगे। हाफ ईयरली तक कौन कौन से हुए थे चैप्टर्स? हाफ ईयरली तक 6 तक हो गए थे शायद। हाँ, अच्छा, तो अभी कितने आएंगे चैप्टर्स? 7 तो आएगा, ये पक्का है। 7 तो डेफिनेटली आएगा, हाँ, 6 तक हो गए तो। 8 उसके साथ एक और आएगा इसके बाद शायद। 23 नवंबर ना? तो 23 नवंबर तक तो डेफिनेटली डेफिनेटली तो नहीं अभी, क्योंकि ऑलरेडी 17 तो हो गई आज। ठीक तो है, ये चैप्टर करा दो बस, तो यही हो। ये चैप्टर तो हो जाएगा, इस हफ्ते में हो जाएगा ये चैप्टर। आज की क्लास एंड द नेक्स्ट क्लास वी शुड बी एबल टू फिनिश दिस चैप्टर। एंड कल मैं तुझे वो, कल तक मैं शीट भी दे दूंगा सो दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। आज थोड़ा सा एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुझे, तो वो साथ में हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीक के मिड तक मान ले कि ये वाला चैप्टर खत्म होगा अपना, लाइक फुली विद ऑल द क्वेश्चंस एंड डिस्कशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक थर्सडे मान ले। हाँ, नेक्स्ट वीक थर्सडे इज व्हाट, 21 होना चाहिए। 21 कुछ आएगा ना, 21 22 आ रहा है। नहीं, नेक्स्ट वीक थर्सडे इज 26। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट करके 24 तक खत्म कर दूंगा। ठीक है, जिससे कि और तेरे को इजी हो जाए इस चैप्टर के लिए। कोई भी डाउट नहीं रहे बेसिकली। ठीक है, सो पहले अपन चैप्टर ही करेंगे, एंड अगर टाइम मिलता है तो फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वी आर एबल टू कवर। ठीक है, हाँ। एंड उसके बाद आएंगे अपन थर्मोडायनेमिक्स पे। वो जो क्वेश्चंस थे वो मैं डिस्कस कर लूंगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है वो, बस उस टाइम स्ट्राइक नहीं कर रहा था, तो आई लेट यू नो अबाउट दैट। हाँ, आज टाइम मिलता है तो। ठीक है, स्टार्ट करें। परफेक्ट, सो क्विकली रिकैप कर क्या क्या किया था हम लोगों ने पिछली बार, क्योंकि काफी बड़ा ब्रेक आ गया बीच में। So we started with equilibrium, and first of all equilibrium हमने समझा कि एक ऐसा स्टेट है, it's a state where both the forward। ये यही है। सॉरी, मैं सिलेबस देख रहा था, तो केमिस्ट्री के चैप्टर 6 7 8 आ रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स 7 थोड़ी है। नहीं नहीं, थर्मोडायनामिक्स तो 6 है। हाँ तो ये तो बोल रहा है 6 तक हो गए। नहीं, 6 फिट से आ रहा है शायद। हाँ तो ऐसे बोलना यार। नहीं नहीं किया तूने, बोला 6 तक हो गए तो 6 तक तो थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाना चाहिए था फिर। ठीक है, वापस आ रहा है तो अच्छी बात है फिर, बढ़िया है। थर्मोडायनेमिक्स का काफी प्रैक्टिस भी हो गई है अब तेरी। ठीक है, कब है तेरा साइंस केमिस्ट्री का? ये मैं बता दूंगा आज। अच्छा, अभी सिलेबस नहीं, ओ सॉरी शेड्यूल नहीं आया। नहीं, आग तो क्या, मुझे एक बार देखना था। ठीक है, ठीक है,
चल, और जो अपन ने ये टाइम चेंज किया है इसमें मेरे को बता देना, आई थिंक कि इट्स अ बेटर टाइम, ठीक है, तेरे लिए भी, क्योंकि मतलब ज्यादा तेरा क्लासेस के बीच में टाइम खराब नहीं होगा, ठीक है, यू विल बी एबल टू फिनिश बोथ केमिस्ट्री एंड मैथ्स ऑलमोस्ट राइट वन आफ्टर द अदर, हाँ तो दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, वरना वो बीच बीच में ब्रेक्स आने से पढ़ा नहीं जाता है फिर, ठीक है। सो और अभी भी सफिशिएंट 1 घंटे का ब्रेक है तेरे पास वैसे तो हाँ यू शुड बी able to study. Okay, so quickly recap करते हैं. So last time we started with equilibrium, and सबसे पहले we discussed what equilibrium is. An equilibrium is a state where the forward movement, ठीक है, the forward movement किसी भी चीज का हो सकता है, either a physical process or a reaction, ठीक है, and the backward movement is जहां पे जा रहा है उधर से वापस भी आ रहा है, so from products it's becoming reactants, or from the next phase which could be vapors or liquid, it is going back to the first phase, ठीक है. So these processes or reactions become stable, ठीक है, हाँ become the rate of forward movement and the rate of backward movement or reverse movement become equal, ठीक है. When that happens, that's when we call it an equilibrium state, ठीक हाँ है. उसके बाद we discussed first equilibrium in physical processes, and physical processes बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, but the most common ones for us are phase transformations. Phase transformation is solid से liquid, liquid से gas, gas sorry solid से gas, ठीक है. And we saw in that कि when we through different experiments, remember, ठीक है, अलग अलग experiment किए थे box use करके, anhydrous calcium carbonate यूज करके एंड सो ऑन, ठीक है. सो वी सॉ कि these states, the phase transformation जो हो रहा है वो it's a reality that the equilibrium is happening, but it is not a static equilibrium. That means it does not just happen and sit there, it is continuously happening. Movement जो है in between the states, in between the phases keep on happening, ठीक है. So that is a very key important thing to understand, that equilibrium is not a static state but a dynamic state. That means the reaction or the process continues to happen. Then we came to, so phase transformation हमने देखा था liquid to gas में, gas solid से liquid में, and solid से gas में भी, ठीक है, sublimation. हाँ So all three of them we saw, and then we came to uh, uh, physical processes में ही we came to dissolution, ठीक है. dissolution का देखा था हम लोगों ने कि saturation point जो होता है, when we हाँ say that a solution is saturated, saturated at that point we are saying that saturation पे equilibrium reach हो गया है. that means जितना quantity of solute जो हम डाल रहे हैं वो उसका जो rate of becoming an ion है उतना ही rate of becoming crystallized, so rate of ionization and rate of crystallization are equal at saturation point, and that means that equilibrium has reached. Okay, now equilibrium is a constant. Equilibrium depends on temperature. Okay, that means अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो जाएगा. जैसे कि सैचुरेशन में वो टेम्परेचर ज्यादा करते थे तो Yes. स्पेस ज्यादा बढ़ जाती थी, तो स्पेस ज्यादा बढ़ जाती है, स्पेस ज्यादा बढ़ जाती है तो वी कैन ऐड मोर हाँ सोल्यूट, दैट मींस इक्विलिब्रियम हैज मूव्ड, ठीक है. सो देयर वर एसेंशियली few 5 characteristics जो कि आई एम रीडिंग आउट so that I don't make any mistakes. Equilibrium is only possible in closed systems, ठीक है, क्योंकि ओपन सिस्टम में there is too much space और वहां पे हम चेक नहीं कर पाएंगे. सो इन अ क्लोज सिस्टम ही हम चेक कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को, ठीक है. Both the opposing processes, which is forward movement, backward movement, happen at the same time and is dynamic. All measurable properties of the system stay constant, ठीक है. measurable properties क्या होती है? Temperature, pressure, volume and so on, ठीक है, at equilibrium, ठीक है. अगर वो change हो रही है तो फिर equilibrium shift हो जाएगा, आगे पीछे shift हो जाएगा. Equilibrium is characterized by a constant value of one of its parameters at given temperature. So एक कोई भी parameter, ये जो constant parameters हैं वो constant हो जाता है, जैसे at the given temperature. जैसे in the case of gas,
in the case of gas, in the case of water to water vapor, that means water vapor form हो रही है, we will see that the partial pressure of water vapor will become constant. नहीं, तेरी आवाज नहीं आ रही है मुझे. नहीं, आपकी आवाज आपके बोलते बोलते रुक गए थे. अरे यार, इंटरनेट का इशू है फिर. अभी आ रही है क्या सही से? हाँ, आ रही है. Just a second. हाँ. अभी हो सकता सही आ है रही है अभी दिक्कत. तक तो आवाज, बीच में चली गई थी. हाँ, ये पता नहीं, कुछ ज्यादा मेमोरी कुछ ज्यादा ही ओवरहीट सा लग रहा है. सो होपफुली इट शुड बी फाइन. लेट्स सी. ठीक है. सो क्या बताया था मैं? हाँ, तो at the given temperature one of the parameters will become constant. ठीक है. जैसे कहीं पे वॉल्यूम होगा, कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन होगा, सॉरी नॉट वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन होगा. ठीक है. जैसे सैचुरेशन वाले में जो हमने हाँ. देखा, डिसोल्यूशन वाले में, उधर क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूट बिकम्स कांस्टेंट. ठीक है. एंड कहीं पे प्रेशर होगा, व्हिच इज लिक्विड टू वेपर, जब बनता है तब हम प्रेशर चेक करते हैं, दैट बिकम्स कांस्टेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज का जो मैग्नीट्यूड है, टेल्स अस हाउ द प्रोसेस इज मूविंग. ठीक है. नाउ once we figure out कि अच्छा यार, लिक्विड और वेपर में वेपर का पार्शियल प्रेशर विल बिकम कांस्टेंट एट दिस पॉइंट. ठीक है. इतना प्रेशर होना चाहिए एट इक्विलिब्रियम. दैट मींस अगर उस प्रेशर से कम प्रेशर है अभी तक, देन वी नो दैट द reaction is moving towards that process. That means it will slowly increase. That means it is still moving in the forward direction. क्या ये आया समझ में? ये समझ में आ गया. पक्का? हाँ. ठीक है. जैसे सिंपल सा है, सैचुरेशन वाले में देखते हैं. सैचुरेशन पॉइंट अगर हमें पता है कि भाई x मोल्स पर लीटर इज द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ व्हाटएवर सब्सटेंस. हाँ. ठीक है. x मोल्स पर लीटर है. अब मैंने चेक किया, बीच में से उठा के मैंने चेक किया कि भाई अभी p है, अभी p मोल्स पर लीटर उसकी कॉन्सेंट्रेशन है. नाउ p इज लेस देन x. ठीक है. आई एम गिविंग दिस कंडीशन दैट p, जो भी मैं देख रहा हूं, इज लेस देन x. दैट मींस व्हाट, सैचुरेशन हुआ ही नहीं है. तो ये p जब तक इंक्रीज होता जाएगा, तब जब तक ये p इक्वल्स टू x नहीं हो जाता. ठीक है. दैट मींस आई कैन कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर सॉल्यूट एंड इट विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. हाँ. आगे समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल प्रोसेसेस. एंड नाउ विल टॉक अबाउट केमिकल प्रोसेसेस. ठीक है. केमिकल प्रोसेस व्हिच इज रिएक्शंस एसेंशियली. ओके. So equilibrium in chemical processes काफी simple होता है. If I make or if I write a simple chemical process, I can write it in a general form like this. ठीक है. So equilibrium कब होगा? Equilibrium state would imply rate of forward reaction is equals to rate of reverse reaction. सिंपल है, जो अभी तक करते हैं, इट्स द सेम थिंग. आगे क्या समझ में? ठीक है. सिंपल है कि अगर मेरी ये रिएक्शन है, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हिच मींस a plus b combined to give me c plus d, जब तक ये हो रहा है, that means the reaction is going in the forward direction. Rate of reverse reaction is c plus d breakdown होके वापस a plus b बना रहे हैं, that is reverse reaction.
जब इन दोनों की रेट इक्वल हो जाएगी तब हम बोल देंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया, which is the same that we were doing in the physical processes. कुछ डिफरेंस नहीं किया अभी तक, ठीक है। अब ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, ये इसका डायनामिक नेचर कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, वो बताता हूं। डायनामिक नेचर was found और proven आएगा एक्चुअली, तो proven लिख लेना, by Haber, ठीक है। Haber was a scientist. Haber साइकिल हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, बॉन्ड हेबर साइकिल हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में किया था, इट इज वही, मतलब इट्स द सेम साइंटिस्ट। बॉन्ड हेबर वाज अ कोलैबोरेशन, देयर वाज अनदर साइंटिस्ट बॉन्ड, और वहां पे कोलैबोरेशन किया था, यहाँ पे ही डिड इट ऑन हिज ओन, ठीक है। इसको हम हेबर प्रोसेस बोलते हैं, हेबर्स प्रोसेस। नाउ क्या किया इसने, बहुत ही सिंपल तरीका, H2 प्लस सॉरी N2 plus H2 बनाया, so he was making ammonia, N2 plus H2 gives me ammonia, ठीक है। This is the first reaction that he did, and ये सारे गैस हैं, all of them are gases. इसको बैलेंस कर फटाफट। अमोनियम लिक्विड में नहीं होता क्या? नहीं, लिक्विड भी होता है, बट यहाँ पे गैस बन रहा है हमारा, ठीक है, लिक्विड भी होता है। अमोनिया अलग अलग फॉर्म्स में होता है काफी, ठीक है। अमोनिया इज अ रियली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एलिमेंट। ओके, सो हमने क्या किया, पहले ये वाला रिएक्शन किया, इसको रीच करवाया इक्विलिब्रियम तक, ठीक है, इक्विलिब्रियम तक रीच कराया और वेट किया इन अ बीकर। एक और रिएक्शन किया हम लोगों ने, बट दिस टाइम वी यूज्ड ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम किया, ड्यूटेरियम इज क्या होता है, ड्यूटेरियम पता है क्या तुझे? लिख लेना, मैं यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ। हाँ। ड्यूटेरियम इज अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप क्या होता है अब? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, मतलब उसके ना मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। करेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। सो H को हम ऐसे लिखते हैं, सॉरी 0 होता है ये, H इज दिस, ठीक है, सॉरी ये भी 1 आएगा, माय बैड, क्योंकि एक प्रोटॉन तो मास नंबर भी 1 रहेगा। दिस इज H। ड्यूटेरियम में ये 1 रहता है बट ये 2 हो जाता है, दैट मींस मास नंबर बिकम्स 2, दैट मींस एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूटेरियम आर वेरी सिमिलर टू हाइड्रोजन, एंड जो रिएक्शन होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है, एज यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम हियर, ठीक है। इसलिए हम इसको ट्राई कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली हाइड्रोजन इज मोर अबंडेंट देन ड्यूटेरियम। इसको भी हमने रीच करवाया इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तक रीच करवाया, ठीक है। दैट मींस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसेसेस का रेट जो है वो सेम करवा दिया। नाउ एट इक्विलिब्रियम रिमेंबर वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई ये डायनेमिक नेचर कैसे प्रूव करें, ये डायनेमिक नेचर होता है इन सब चीजों का, ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये चेक करना है हम लोगों को। सो व्हाट डू, वी मिक्स 1 and 2. Once they've reached equilibrium, then we mix 1 and 2. ठीक है, what happens? We get NH3 तो था ही हमारे पास, but we also get NH2D, NH1, NHD2 लिख देते हैं, and ND3. Again, ND3 और NH3 हमारे पास ऑलरेडी थे, प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी थे, ठीक है, बट सिंस वी गॉट न्यू प्रोडक्ट्स लाइक दीज, हमारे पास ये नए प्रोडक्ट्स आ गए। अगर ये प्रोडक्ट्स नहीं आते तब तो हम बोलते कि भाई ये डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है, कि भाई इक्विलिब्रियम आ गया, सब खुश हैं, सब बैठे हुए। बट
क्योंकि हमारे पास नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, वी हाँ। कैन क्लियरली से दैट दीज कंपोनेंट्स, ये सारी जो चीजें हैं ये एक दूसरे से रिएक्ट कर रही हैं इवन एट इक्विलिब्रियम। हाँ। ठीक है, उनकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही या उनका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है या व्हाटएवर, पर वो रिएक्ट कर बट रही है। वो रिएक्ट कर रही है। हम्म। ठीक है, एंड इधर से हमें पता चलता है दैट इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो पूरा हेबर प्रोसेस है, इससे काफी इंपॉर्टेंट चीज क्लियर होती है हमारे लिए कि यार ये इक्विलिब्रियम स्टेट इज नॉट जस्ट कि भाई अच्छा थक गए तो दोनों बैठे हुए, ठीक है, नो, ये इक्विलिब्रियम स्टेट इज कि मैं भी कुछ दे रहा हूँ वो भी कुछ दे रहा है, सो इट इज इक्वल। ठीक है, हाँ। and that makes it really interesting. Now we can use this information in a lot of different ways that we'll be seeing throughout the chapter. ठीक है, now next comes in कि इक्विलिब्रियम क्या सिर्फ एक ही तरफ से पहुंचा जा सकता है, that means is equilibrium only can we only reach equilibrium from one side? क्या लगता है तुझे, can we only reach equilibrium from one side? नहीं, दोनों तरफ से। दोनों तरफ का क्या मतलब हुआ? ये वाला लेते हैं, when we follow this reaction and we plot it on a graph, we get a graph like this. We get a plot like this. हाँ। क्या हो रहा है इधर? It is not, ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ बना दिया है। मीनिंग इससे भी सेम आ रहा था बट रिएक्शन ऐसा होता नहीं है, इसलिए सही कर रहा हूं मैं। What is happening? अब ये साइड में क्या लिखा हुआ है टाइम के दूसरे प्लेन में? ये टाइम है, इधर की तरफ एरो है, ये भी टाइम है, ये इधर की तरफ एरो है। नहीं नहीं, उसके ऊपर वाली तरफ। ये हाँ। कंसंट्रेशन, समझ तो ग्राफ से समझ तो ज्यादा नहीं आया। क्या ग्राफ समझ नहीं आया ज्यादा? ग्राफ समझ नहीं आया? ग्राफ समझना स्टार्ट कर यार, काफी ज्यादा इजी हो जाएगा तेरा पढ़ने के लिए। ओके, so let's understand what this graph is telling us. This graph
is of this equation, ठीक है, is of this reaction. क्या हो रहा है, ये concentration है, so that means हमारा जो y axis है उस पे हमारी concentration बताई जा रही है, x axis पे time बताया जा रहा है कि हम जैसे जैसे time increase कर रहे हैं तो क्या हो रहा है. हाँ. So you'll notice that initially, that is when time is 0, HI की जो क्वांटिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो 0 है या मतलब कम है. हाँ. ठीक है, एंड दिस शुड एक्चुअली बी 0. ये मैंने गलत बनाया हुआ है क्योंकि ये शुरू होगा तो ये 0 ही होना चाहिए. ठीक. ठीक है, एंड यहाँ पे H2I2 की कोई एक फिक्स क्वांटिटी होगी. हाँ. अब क्योंकि ये रिएक्टेंट्स है तो दैट मेक्स सेंस, क्योंकि व्हेन वी रिएक्ट समथिंग वी नीड टू हैव सम कंसंट्रेशन ऑफ दैट. नाउ एज दे आर रिएक्टिंग, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी. यस और नो? ठीक है, और वो एक जगह आके इस तरह से कांस्टेंट हो जाएगी. दिस इज वेयर इट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट. हाँ. फाइन. सिमिलरली HI, अब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा HI की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, हाँ. तभी तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा. हाँ. ठीक है, सो हमारा जैसे प्रोडक्ट बनेगा उसका फटाफट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, बट वो कंसंट्रेशन भी एक जगह आके फ्लैट हो जाएगी. दैट मींस इट विल आल्सो बिकम कांस्टेंट फॉर सम टाइम. ठीक है, जब ये कांस्टेंट होता है तब हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट हैज बीन रीच्ड. इक्विलिब्रियम पे ही तो कंसंट्रेशन सेम रहता है. हाँ. ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स कांस्टेंट. ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम द फॉरवर्ड रिएक्शन. नाउ अगर हम इसको उल्टा करते, दैट इज HI, मतलब इसका उल्टा रिएक्शन क्या होता, HI is getting broken into hydrogen and iodine. Now what is happening? HI is at its maximum. That means इसकी सबसे ज्यादा concentration है, and it will break. That means ये टूटेगा. It will decompose to give us HI. So as it is breaking, HI की quantity increase होगी, concentration इसका increase होगा. करेक्ट है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है, as it is जैसे जैसे ये टूट रहा है, decompose हो रहा है, it is reaching a constant value, and H2I2 are increasing, but they also reach a constant value, and then they again reach the equilibrium state. हाँ. ठीक है, they again reach the equilibrium state. So this tells us, this graph tells us that equilibrium can be reached from either direction. कोई से भी डायरेक्शन से आ सकता है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये ऐसा जाके ऐसा हो जाता है. नो. ठीक है, आई एम सेइंग कि ये ऐसा जाके इट कम्स टू इक्विलिब्रियम और ये यहाँ पे स्टॉप हो जाती है रिएक्शन. यहाँ पे ये अगर मैं उल्टा करता रिएक्शन तो ये इधर आके इधर स्टॉप हो जाता. ठीक है, so that means the graph is made like that. आगे समझ में? ठीक है, it's a very important graph to understand. बना लिया, लिख लिया क्या सब? हाँ, लिख लिया ना. हाँ, कमी मत करना बनाने में और लिखने में. नहीं, बनाने लिख लिया. Okay. So now, once we understand how equilibrium is reached in chemical processes, we are able to define the law of chemical equilibrium. Law of chemical equilibrium. For a reaction like this, ठीक है? For a reaction like this, we can define an equilibrium constant
like this. Now this is found experimentally. हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? एक्सपेरिमेंट से बताता है। नहीं, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, this has been found experimentally. That means we do not have a proper theoretical reason for it. ठीक है, हमारे पास इसका डेरिवेशन नहीं किया, नहीं हाँ। है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली अभी तक हमें मिला है। डेरिवेशन मैंने अभी तक ढूंढेंगे। डेरिवेशन निकला नहीं है इसका, पर हाँ, अगर एक्सपेरिमेंटली निकला, बता दिया है। नहीं, डेरिवेशन निकल तो गया होगा, बट इट्स नॉट एट आवर लेवल कि हम कर पाए वो डेरिवेशन। बट यू, द फर्स्ट टाइम दैट दिस वाज डन वाज, इट वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली कि भाई इस तरह से ये ट्रू आता है, और फिर दे फाउंड आउट द derivation as well. ठीक है, they figured out a derivation. ठीक है, so it is very similar to जो हम लोगों ने states of matter में किया था कि we were noticing, again when you start connecting these things from the previous chapter, you'll start understanding how this works. क्या होता है, they first did the Boyle, Charles, ये सारे लोगों ने, Avogadro, they all did experiments. experiment से कोई एक conclusion निकला था, ठीक है, कि Boyle का एक conclusion निकला कि pressure is directly proportional to moles, ठीक है, या volume is pressure is directly proportional to temperature, या volume is directly proportional to temperature. जब ये सारे ऐसे निकले, फिर हमने उसको we formed a theory around it कि भाई ये ऐसा क्यों होता होगा। क्या बोलते हैं उस थ्योरी को? भूल गया। उसको थ्योरी कहते हैं। हाँ, there's a theory ना हम। हाँ, प्रूव क्या आता है इसको प्रूव? क्या आपने पूछा? मैंने बोला कि स्टेट्स ऑफ मैटर को हमारे पास ये PV इक्वल्स टू NRT हमने निकाला था इक्वेशन, ठीक है। अब ये PV इक्वल्स टू NRT एक तो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला था। एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाला था? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, वो सारे लॉज को हमने यूज करके, एंड देन वी बेसिकली combined them together to get the ideal gas equation. Then we said कि यार ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली तो हम लोगों ने निकाल लिया, but we need to have a theory behind it. That means we need to have some sort of a theory, some sort of an explanation for this. पहले एक्सपेरिमेंट करने के उसको प्रोसेस को देखते हैं कि ना उसमें क्या क्या किया, क्या क्या कंडीशन थी, फिर उसको लिखते हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं थ्योरी। हाँ, see the process is quite simple. एक्सपेरिमेंट करो, समझो उसको, उसका कंक्लूजन निकालो, फिर दूसरी चीजों को भी देखो, हो सकता है दूसरे साइंटिस्ट ने भी कुछ कर रखा हो। then we combine it together, we see that there is a relationship, then we find a theory behind it कि यार एक्चुअली में होता क्या होगा at a microscopic level, that means molecular level पे होता क्या है। तो हम लोगों ने उधर क्या निकाला था? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाज फॉर्म्ड, जिसमें क्या था कि भाई जो जगह है, देयर इज इनफाइनाइट डिस्टेंस, देयर इज इनफाइनाइट स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स XYZ, ठीक है। उधर से हमने जब सारी चीजें निकाली, देन वी गॉट PV इक्वल्स टू NRT व्हिच कंप्लीटली मैच्ड आवर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। सो वहां से, सो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या किया है कि एक्सपेरिमेंटली हम लोगों को ये मिला है रिलेशनशिप, बट देन दे मस्ट हैव डन और मेड अप अ थ्योरी, ठीक है, कि यार ये आता कैसे है, हाउ डू वी गेट दिस, ठीक है। बट वो अभी हमारे लेवल का नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। ओके ओके, लेट्स कम बैक। सो दिस equation is called equilibrium equation. Equilibrium expression बोल लो, equilibrium, yeah, to be more precise, let's write it equilibrium constant expression. Equilibrium constant क्या हुआ ये, ठीक है, Kc is the equilibrium constant. आ गया समझ में? ठीक है। नाउ इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते हैं।
लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज concentration earlier was called active mass. पहले जो था concentration को active mass बोलते थे, इसलिए ये हम law of mass action भी बोलते हैं same चीज को, ठीक है? But now we've obviously changed the name. Now let me explain what this is. यहाँ पे हमने क्या किया है? We see the relationship that concentration of C at equilibrium, ठीक है? This is the key. This is at equilibrium. Concentration of C at equilibrium, ठीक है? Initial वाली नहीं, at equilibrium raised to the power of its coefficient. हाँ. Coefficient की power, ठीक है? Similarly for D, and then divided by the reactants. So the products divided by reactants, and it's a very simple equation for us. ठीक है? So इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन. इसका अगर प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो बुक में है, बट वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. बट मैं पढ़ के बता देता हूँ. At a given temperature, the product of, I'm stating it, ठीक है? You don't have to write it if you don't want to, but you can choose to as well. At a given temperature, the product of concentrations of the reaction, products raised to the respective stoichiometric coefficient in the balance equation divided by the product of concentrations of the reactants raised to their individual stoichiometric coefficient has a constant value. This is known as the equilibrium law or law of chemical equilibrium. ठीक है? Which is nothing but जो भी मैंने अभी बताया उसको words में लिखा हुआ. That is product of the concentrations of the products raised to their respective coefficients, stoichiometric coefficients of the balanced equation divided by the product of the reactants product of the concentration of reactants raised to the stoichiometric coefficients gives a constant value which is called the equilibrium constant, and this whole thing is called the law of chemical equilibrium. ठीक है? काफी सिंपल है. This Kc depends on, and this is very crucial, depends on temperature. That means equilibrium depends on temperature. Again same चीज, ठीक है? जो हमने फिजिकल प्रोसेस के लिए किया था सेम ही चीज हो रही है कि यहाँ पे भी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है that depends on temperature. ठीक है? अब इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग तरीके से हम चीजें कर सकते हैं, such as पहले तो अलग अलग रिलेशनशिप्स देखते हैं कि अगर स्ट्रेट जो जा रही है इक्वेशन, ठीक है, रिएक्शन व्हिच इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसको हम Kc बोल देते हैं. उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम Kc बोल देते हैं. ठीक है? दिस इज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. Now let's say K dash C is for reverse reaction. रिवर्स रिएक्शन के लिए K dash C है. अब इसकी कैसे वैल्यू निकालेंगे? इसमें जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे वो A और B बन जाएंगे. A, B will become our products and C, D will become the reactants. क्या ये समझ में आया? हाँ गया. पक्का? कैसे आया ये? पहले तो अपन ने फॉरवर्ड रिएक्शन में तो वो C उसका कोएफिशिएंट वैसा आया था, तो इस बार रिवर्स कर दिया तो उसका रिवर्स के कारण आएगा ना. हाँ, क्योंकि जब मैं A प्लस
मैंने क्या लिखा था, a plus b gives us c plus d. हाँ अब जब अब मैं just रिवर्स करूंगा तो c plus d gives us a plus b. So हाँ they become the reactants, they become the products, and तो that's why we will सबकी write it वो this way. प्लेसेस चेंज हो जाएगी रिवर्स के कारण। ठीक है? हाँ Now, as you will see, this is obviously 1 upon kc. हाँ ये तो हुआ रेसिप्रोकल हो गया ना kc का। हाँ kc क्या था? kc c सी डी अपॉन ए बी ए था, तो ए उसका बी हाँ रेसिप्रोकल आ रहा है ये। हाँ ठीक है, एंड सो वी हैव अ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाँ के बीच में। ठीक है, अच्छा, यूनिट ऑफ केसी इज मोल्स पर लीटर। ठीक ठीक है, मोल्स पर लीटर, बट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, उस टेम्परेचर पे ही वो ट्रू होता है, जैसे हाँ टेम्परेचर चेंज किया तो वो चेंज हो जाएगा। हाँ ओके, नाउ व्हाट हैपेंस अगर मैं इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स चेंज कर दूं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अगर मैंने चेंज कर दिए तो क्या होगा वो देखते हैं। Let's say our equation is ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल लेके कर रहा हूं पहले, और फिर जनरल बता दूंगा। अब इसमें क्या होता है, इसका केसी अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा मेरा, माय केसी हियर विल बी एच आई का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 2 इनटू सॉरी अपॉन H2 एंड I2। क्या ये सही है? आवाज नहीं आ रही तेरी, हाँ सही है, समझ आ है ना? गया। ठीक है, सो ये था। नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई मल्टीप्लाई द होल थिंग बाय हाफ। इफ आई मल्टीप्लाई द होल थिंग बाय हाफ, व्हाट हैपेंस, यहाँ पे आधा, पावर यहाँ चेंज पे हो हाफ जाएगी, आएगा, यहाँ पे हाफ आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या होगा, आप कुछ गेस लगा मतलब सकते हैं? H2 और नीचे में H2 पर पावर हाफ हो जाएगी, I2 पर पावर हाफ हो जाएगी। हाँ, तो मेरे को वापस से लिखना पड़ेगा, and the equilibrium won't be the same, so I have to mark it separately, so I'm marking it as this। डैश ठीक है, 2 डैश हाँ k डबल डैश लिखा हुआ है मैंने यहाँ। हम्म। ठीक है, k डैश नहीं, K डैश तो अगेन रिवर्स वाला हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि हमने k डैश को रिवर्स वाला लिया है, इसलिए उससे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आई एम यूजिंग k डबल डैश so that we know exactly what it means, and now we'll have to write it again, this time hi with no power because there is no power, हाँ and H2 with half, I2 with half। हाँ ठीक है, which is similar to, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। हाँ ठीक है, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। ठीक है, which clearly becomes kc raised to the power half। हाँ ठीक है, सो क्या रिलेशनशिप आ गया, kc डबल डैश इज दिस। ठीक हाँ है, रिमेंबर दिस इज फॉर H2I2 वाला जो इक्वेशन है उसके लिए। ठीक है, जनरल नहीं है ये एग्जांपल है अभी। फाइन, नाउ लेट्स जनरलाइज इट का मतलब लेट्स हर सी, चीज के लिए प्रूव हो जाएगा। हाँ नहीं, लेट्स सी इफ वी कैन मेक इट वर्क फॉर एनी इक्वेशन। हाँ किसी भी इक्वेशन के लिए वर्क करना चाहिए। So let's generalize it. We'll use the same equation.
इसका kc पहले लिख देते हैं, which is c to the power c, b to the power d, a to the power a, b to the power b. ठीक है, this is kc. Now I multiply it say with, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, हाँ चल ऐसे ही रख लेते हैं. I multiply it with say n, सबको मैं n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ठीक है, सबको मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया. So k डबल डैश c तो इसमें तो फर्क कोई पड़ेगा ही नहीं, एन को एन कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा अभी. कॉमन आके दोनों में कैंसिल नहीं होगा. कैसे कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आके नहीं कॉमन मतलब ये टू द पावर है भाई. क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, हाँ पावर में चल रहा है सारी हाँ चीजें. सॉरी, पावर में चेंज होगा. ठीक है, which is similar to kc to the power n. ठीक है, ये सारे n को अब मैं कॉमन ले सकता हूँ. ये सारे सब में n है तो मैंने कॉमन लेके इसको पूरा ब्रैकेट में डाल दिया और n मेरा बाहर आ जाएगा, which becomes kc raised to the power n. हाँ आ गया ये समझ में. हाँ ठीक है, so that means if I multiply with anything, then जो मेरा नया इक्विलिब्रियम होगा वो इसका पावर हो जाएगा. हाँ ठीक है, एक्चुअल इक्विलिब्रियम को पावर में करना पड़ेगा. Okay, now a very important thing, we have to write the balanced equation for each equilibrium constant kc or and k double dash c. Now the reason being, we have to write balanced equation for each equilibrium constant. Confuse नहीं होना है, यहाँ पे equation है, यहाँ पे equilibrium constant है, kc and k dash double dash c. Now the reason being, दोनों जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सेम ही रिएक्शन के लिए हैं बट विद डिफरेंट स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. तो अगर हम इनके साथ में, अगर मैं सिर्फ k डबल डैश c लिख रहा हूं और उसकी मैंने सपोज वैल्यू बोल दी k डबल डैश c इज इक्वल्स टू x, इट डज नॉट मीन एनीथिंग. मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि ये x किस चीज, कौन से रिएक्शन का है या कौन से इक्वेशन का है. सो आई हैव टू राइट ये वाला रिएक्शन बताना जरूरी. ठीक है, ये वाला इक्वेशन मेरे को लिखना पड़ेगा कि भाई इसमें n से मल्टीप्लाई हो रहा है. पावर क्या है आएगी उसमें, कोएफिशिएंट क्या है. हाँ, कोएफिशिएंट मेरा क्लियर होना चाहिए. क्योंकि अब अगर मैं kc लिखता हूँ कि भाई kc इक्वल्स टू y, नाउ kc इज इक्वल्स टू y, तो अब इसमें जो मेरी रिएक्शन आएगी उसमें विदाउट n आएगा. I have to remove the n and it'll just be a into ab and so on. ठीक है, सो क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स चेंज हो रहे हैं, सो आई हैव टू राइट देम इन द करेक्ट ऑर्डर. ठीक है, परफेक्ट. कोई क्वेश्चंस है अभी तक, डाउट है कोई? नहीं. एक बार आप बुक में पेज नंबर ही बता दो ना मुझे. क्या चीज? कि किस पेज पे चल रही. मैं बुक से थोड़ी चल रहा हूँ कोई. अच्छा ठीक. तो मैं नोट्स रखता हूँ जिससे कि कोई छूटे नहीं. एक भी चीज छूट गई तो फिर गलत गड़बड़ जाती है, तो मैं उससे चेक करता रहता हूँ. बाकी
that is just for me to guide, as well as मेरे को टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो वो भी मैं देख रहा हूँ कि आज जो मैंने डिसाइड किया है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आधा घंटा ही रह गया क्योंकि हमारे पास। ओके ठीक है। नेक्स्ट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट सॉरी लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम समझ में आ गया क्या? हाँ आगे। ठीक है, अच्छे से केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ दिस इज अगेन क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। एंड इसमें होमोजीनियस का मतलब होता है, या होमोजीनियस इक्विलिब्रिया का मतलब होता है इक्विलिब्रियम फॉर अ रिएक्शन where all the components are in same phase. All the components, the reactants as well as the products, have the same phase. That means सारे या तो liquid में है, सारे gases में है, सारे solid में है, सारे aqueous में है, any sir. ठीक है, so जैसे जो अभी हम लोगों ने अमोनिया वाला किया था उसमें सारे गैसेस में थे। ठीक है, सो उस तरह से वहां पे ही हम ये होमोजीनियस इक्विलिब्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, उनको हमने नाम दे दिए। अगेन दीज आर वेज टू क्लासिफाई डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, बट वी नीड टू नो कि अगर ऐसा पूछा जाए तो हम पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, क्योंकि इस पे 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस बहुत इजीली बन सकते हैं। ना इसका कैसे हम निकालेंगे? गैसेस के केस में, ठीक है, गैसेस के केस में इट बिकम्स इजी फॉर अस टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या होता है पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर मतलब दो चीजों के अलग सब्सटेंस का बाहर का और अंदर का प्रेशर। बाहर का अंदर का प्रेशर, ये हाँ, होता है पार्शियल प्रेशर? नहीं जोरदार सीखा यार तू तो। फिर पार्शियल प्रेशर का याद करने में लग गया होगा। कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर करता है यार? पार्शियल प्रेशर इज वेरी सिंपली, अगर मेरे पास एक बॉक्स है उसमें 4 अलग अलग गैसेस हैं और वो गैसेस नहीं रिएक्ट कर रही हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक बॉक्स है उसके अंदर 4 अलग अलग गैसेस हैं जो कि एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रही हैं, देन वी कैन राइट द टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर को हम कैसे लिख सकते हैं? प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी प्लस प्रेशर ऑफ डी। दैट मीन्स हर गैस का जो प्रेशर है, हर गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उस बॉक्स के ऊपर, हम उन सबको ऐड करके वी कैन गिव द टोटल प्रेशर ऑफ दैट बॉक्स या ऑन दैट बॉक्स। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। इसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, which is the pressure exerted by a gas which are non-reactive. Yes, when it is not reacting with anything. ठीक है, obviously in a closed system. Okay, तो उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं ना। अब क्या होता है गैसेस में, क्योंकि इट इज वाइड,
कॉन्सेंट्रेशन अगर हम निकालेंगे उस गैस का इतना यूजफुल नहीं रहता है. इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग एंड इजियर फॉर अस टू चेक द प्रेशर ऑफ द गैस. ठीक है, इसलिए पार्शियल प्रेशर से बेटर हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढना. हाँ. ठीक है, लेट्स सी हाउ वी कम अक्रॉस इट. सबसे पहले तो हमें पता है कि दिस इज ट्रू, करेक्ट. जैसे हमें ये पता है तो हम इसको अब हमारे लिए कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह से. नाउ ये क्या आया, n upon v is equals implies moles per liter. ठीक है, और मोल्स पर लीटर क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है. हाँ. ठीक है, अगर मोल्स पर लीटर हमारा कॉन्सेंट्रेशन है तो मैं इसको एक नया वर्ड दे देता हूं which is concentration. हाँ. ठीक है, अब ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, ऑब्वियसली गैस की कॉन्सेंट्रेशन है, तो मैं इसको इस तरह से रिप्लेस भी कर सकता हूँ जिस भी गैस की कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, दोनों सेम चीज है. C and gas imply concentration of gas. हाँ. ठीक है, लिखने का तरीका अलग है बस. सो नाउ प्रेशर, तो अब मैं इसका क्या निकाल सकता हूँ, प्रेशर निकाल सकता हूँ. तो इसमें क्या है मेरा कि प्रेशर जो है उस गैस का जो प्रेशर है दैट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन ही है, उसके कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. नाउ लेट्स सी, अगर मैं Kc निकालता, इफ आई वाज ट्राइंग टू फाइंड द Kc, ठीक है, सेम वही A प्लस बी वाली रिएक्शन को यूज कर रहा हूं मैं. ठीक है, तो उसमें मैं इस तरह से लिखता, हाँ, ये लिखता. हाँ. इसको मैं क्या लिखूंगा हर के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन है तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C. पार्शियल प्रेशर के लिए हम स्मॉल p यूज करते हैं. ठीक है, हाँ. तो इधर दिख नहीं रहा होगा प्रॉपर्ली बट उसको स्मॉल p लिखना है. सो स्मॉल p और फिर उसके नीचे कैपिटल A लगाया हुआ है मैंने. ठीक है. जैसे ही मैंने पार्शियल प्रेशर किया, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन था, उसको हमने पार्शियल प्रेशर में चेंज किया क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जैसे ही चेंज किया, नाउ आई कैन राइट डाउन पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कैसे लिख सकता हूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन to RT. So concentration of C into RT को होल कर देंगे हम C से. क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ. ठीक है, तो बस इसको सबका लिख देते हैं. इस तरह से लिख दिया मैंने. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. अब हमारे पास क्या आ गया, into RT C plus D upon RT A plus B. क्या ये समझ में आया? हाँ. ये कैसे आया मेरा, ये समझ में आ गया क्या? नहीं, ये वाला नहीं आया सही से, आखिरी का. यहाँ से समझा दो एक बार. पी से शुरू से ही समझाना पड़ेगा, पूरा चीजें समझ नहीं आया. कौन सा पीस है ये? हाँ, नहीं, यहाँ से राइट, उसके नहीं, ऊपर राइट में आपने पी सी. हाँ.
ये हाँ यहाँ से। अच्छा, देख क्या हो रहा है, हम निकालना चाह रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम कंसंट्रेशन निकालते हैं, बट वी आर सेइंग फॉर गैसेस पार्शियल प्रेशर इज आल्सो अ गुड वे टू फाइंड आउट। ठीक है, जो हमने पार्शियल प्रेशर यूज किया इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन, तो सेम एग्जैक्ट वैल्यू आई, बट इस तरह से आ गई। ठीक है, जो एक्सप्रेशन है वो कंसंट्रेशन इस का तरह से जैसा, चेंज हो गया पार्शियल प्रेशर की तरफ। मतलब वो हाँ बाकी सब्सटेंस में तो अपन कंसंट्रेशन देखते थे और गैस में हम पार्शियल प्रेशर देखते हैं, तो वो सेम ही होता है। हाँ हाँ, ठीक है। तो जैसे ही हमने पार्शियल प्रेशर किया, अब यहाँ पे हमारे पास ये आया था P, हाँ which is pressure is equal to concentration of gas into RT। तो हाँ हर की मैंने concentration निकाली into RT लिख दिया। हाँ, ठीक है, अब ऑब्वियसली उन सब पे उनका वो है पावर है, बेसिकली जो कफिशिएंट, क्या, कफिशिएंट था ना वो पावर का। हाँ जो कोफिशिएंट है वो एज अ पावर लगा हुआ है। हाँ ठीक है, सो नाउ आई विल सेपरेट देम आउट। तो हर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर तो सेम कोफिशिएंट आ जाएगा, हाँ बट आरटी के ऊपर भी सेम कोफिशिएंट आएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आर टी इंटू टू द पावर सी एंड आर टी टू द पावर डी आता, तो अब हाँ सेम ही है, तो ये सी प्लस हाँ, डी सी हो प्लस जाता डी है। आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसी वही चीज मैंने यहाँ लिख दी। सो हाँ, न्यूमरेटर में सी प्लस डी आएगा, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी प्लस डी आएगा। आ जाएगा। हाँ दैट मीन्स व्हाट, ये तो हमारा क्या हो गया, के सी हो गया, क्योंकि ये के सी था हमारा। हाँ ठीक है, और ये क्या हो गया, आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, हाँ विच इज व्हाट, डेल्टा एन। तो इसको मैं हटा के डेल्टा एन लिख सकता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो डिफरेंट आएंगे वही तो होगा गैस के केस में। हाँ ठीक है, हाँ, तो इसको मैंने, सॉरी ये इसको मैंने के पी बोल दिया, माय बैड, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी मेरे से। ये के पी से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। ठीक है। ठीक है, सो दिस बिकम्स के पी, which is equilibrium constant using partial pressure। ठीक है, equilibrium constant with pressure as a function। so ये हमारा रिलेशनशिप भी आ गया Kp और Kc के बीच में, Kp और Kc के बीच का रिलेशनशिप भी आ गया हमारे पास। अगेन रिलेशनशिप्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ रिलेशनशिप्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी उसी से हम इंटरचेंज करते हैं। हाँ, हो गया। ठीक है, अब ये जो Kp है इसको हम बार में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इट इज स्पेसिफाइड और कैलकुलेटेड इन बार, क्योंकि बार ही हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट के लिए नाउडेज। हाँ ठीक है, सो ये ध्यान रखना है कि हम जो केपी की जो यूनिट है वो बार में ही आती है। ठीक है, कोई भी दूसरे में होगा तो उसको मतलब कन्वर्ट करके बार में ही लिखना है। फाइनल आंसर शुड बी इन बार। इसका मैं वो भी बताता हूँ कि किस तरह से चेंज होता है। 1 पास्कल लिख लिए, 1 पास्कल is equals to 1 Newton per meter square, which is pressure, क्योंकि ये प्रेशर की यूनिट है। And 1 bar is equals to 10 to the power 5 pascals। हाँ ठीक है, ठीक। 1 पास्कल कितना होता है, 1 1 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर। हाँ, 1 Newton per meter square, and 1 bar is 10 10 to to the the power power 5 5 pascals। पास्कल। Okay। 10,000 पास्कल। हम्म 10,000 पास्कल। हम्म ठीक है, तो काफी सिंपल है। नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस। इसका एग्जाम्पल हाँ दे देते हैं एक बार।
एक बार मैं हेट्रोजीनियस भी समझाता हूँ, उसके बाद दोनों को साथ में दे दूंगा एग्जांपल। ठीक। heterogeneous constant, heterogeneous equilibrium। हेट्रोजीनियस का क्या मतलब हुआ? होमोजीनियस में हम बोल रहे थे कि भाई सेम फेज होगा तो वो होमोजीनियस होगा। हेट्रोजीनियस में क्या होगा? मल्टी और मिक्स्ड फेजेस। ठीक है, दैट मींस मल्टीपल फेजेस या मिक्स्ड फेजेस आर अवेलेबल। ठीक है, नाउ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दैट मींस, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कौन कौन से फेजेस होंगे? सॉलिड लिक्विड गैस। That means presence of solid, तीनों हो जाएंगे ना, सॉलिड लिक्विड गैस। gases, aqueous, अच्छा, at least two of them are present। ठीक है, दिस इज द कीवर्ड, at least two। मतलब कम से कम दो होंगे तभी हेट्रोजीनियस होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, अगर सिर्फ सॉलिड में हो गया, अगर सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सब सॉलिड में हो गए तो वो होमोजीनियस हो गया। हाँ। सब एक ही फेज में हो गए तो होमोजीनियस हो गया। अब एटलीस्ट दो, दैट मींस सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, देन इट बिकम्स हेट्रोजीनियस। ठीक है, नाउ टू सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्योर सॉलिड एंड लिक्विड to simplify, concentrations of pure solid and liquid can be taken as constant because they do not change। अभी समझाता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लिया? तो सिंप्लीफाई मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, प्योर सॉलिड और लिक्विड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, बस इन दोनों स्टेट्स की, इन दोनों फेजेस की, वी कैन टेक द कॉन्सेंट्रेशन एज कांस्टेंट। And the reason being कि वो चेंज नहीं होती है। नाउ फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है। कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स पर लीटर। ठीक है, कितने मोल्स हैं पर लीटर। ठीक है, नाउ इन द केस ऑफ लिक्विड इट मेक्स सेंस कि पर लीटर क्या होगा, बट इन द केस ऑफ सॉलिड वो कोई और होगा, से केजी हो गया, कि मोल्स पर केजी हो गया, सो ऑन। ठीक है, सो थिंक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एज डेंसिटी। ठीक है, मास पर वॉल्यूम हो रहा है एक तरह से। ठीक है, इट इज लाइक डेंसिटी। अगर मेरे पास ये पेन है और इसकी x डेंसिटी है, ठीक है, अगर मैं इस पेन को दो पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ तब भी दोनों, हाँ, दोनों पीसेस की डेंसिटी तब भी सेम ही रहेगी। ठीक है, पर अगर मैं ये सॉलिड पानी में मिला रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने पानी में मिलाया तो उस सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन हुई वो क्या हुई, वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा हो जाएगी ना? नहीं, ज्यादा से कोई मतलब नहीं है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी ना मतलब। ठीक है, हाँ, ज्यादा हो जाएगी क्योंकि, या उसमें डेंसिटी की बात कर लेते हैं, उसमें डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे सेम चीज, मैं नमक को पानी में मिलाया, ठीक है, अब नमक की जो डेंसिटी है वो तो सेम है, ठीक है, बट नमक को मैंने पानी में मिलाया तो पानी की डेंसिटी चेंज हो जाएगी। हाँ, उस सोल्यूशन की डेंसिटी चेंज हो जाएगी। हाँ, ठीक है, उस सोल्यूशन में दोनों
वाटर एंड सॉल्ट लिक्विड, ऐड, हाँ उन दोनों की ऐड करके डेंसिटी आ जाएगी ना नहीं ऐड करके नहीं होगा, ऐसे मत लगा जुगाड़, ठीक है, वो निकालने का प्रोसेस होता है, बट आई एम सेइंग कि उस सोल्यूशन को हम सॉल्ट प्लस वाटर देखेंगे, एंड सॉल्ट प्लस वाटर को जब हम देख रहे हैं एज अ सिस्टम व्हेन वी आर सीइंग, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, ठीक है। अब एक चम्मच मैंने इसमें डाल रखा है, ठीक है, एक ग्लास में मैंने एक चम्मच डाल रखा है, और एक और ग्लास लिया, अब इसमें सेम डेंसिटी वाला सॉल्ट बट 2 चम्मच डाल दिया, ठीक है, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा होगी वो डिफरेंट होगी, ज्यादा होगी और डिफरेंट होगी पहले वाले पहले से, वाले से। यस, हाँ ठीक है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो सॉलिड की जो कि हमने डाला हाँ वो थोड़ी चेंज हो रहा है, वो तो सेम ही है, बट जिसमें हमने डाला दैट चेंजेस द इक्वेशन, क्योंकि आयंस बन रहे हैं और उसकी वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं, क्या ये आया समझ में? हाँ आगे। ठीक है, तो प्योर सॉलिड और लिक्विड की जो कॉन्सेंट्रेशन है विच इज मोल्स पर वॉल्यूम, दे डोंट चेंज, वो थोड़ी चेंज हो रहा है, वो हाँ जब हम किसी चीज के अंदर डालते हैं और वो मिक्स होता है तभी उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, हाँ ठीक है। तो इसलिए वी कैन टेक देयर कॉन्सेंट्रेशन एज कांस्टेंट। अगर मैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ले रहा हूँ, दैट मीन्स पूरे रिएक्शन में उनकी सेम ही कॉन्सेंट्रेशन है, दैट मीन्स हम उसको इक्विलिब्रियम पे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं आया। आएगा ये समझ में? हाँ आगे। ठीक है, सो इसलिए इसलिए अगर मैं इस तरह से लेता हूं, इसका भी डिफरेंट फार्मूला होएगा ना? हम्म, इसका भी डिफरेंट फार्मूला हो जाएगा ना? फॉर्मूला डिफरेंट नहीं है, बस कौन सी चीज यूज करेंगे वो है। नाउ अगर मैं ऐसे ले रहा हूं जिसमें ए और डी सॉलिड आ रहे हैं एंड सी और बी ही हमारे पास अवेलेबल है, तो ये बस इस तरह से आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट पावर्स में भी आएंगे, हाँ हाँ ठीक है। सो वी बेसिकली अवॉइड द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द सॉलिड्स और द लिक्विड्स, अगर हाँ। लिक्विड भी होता तब भी अवॉइड कर देते, प्योर लिक्विड, पर ठीक है। एक साइड कुछ भी नहीं होता तो वन लिख देते क्या? जैसे कि ए जैसे तो प्लस। बोल रहा है कि जैसे ये दोनों सॉलिड होते हैं सपोज, हाँ ऐसे ही ना, हाँ ठीक है, तो के सी विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ ये आता है, सी आता। सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कंफ्यूज हाँ नहीं होना है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आता ठीक। है, ठीक है, हाँ क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या चीज है, वो हम किसी चीज में मिलाते हैं तभी तो आएगा हमारे हाँ पास, ठीक है। अब गैस क्यों हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आता है, क्योंकि वी आर मिक्सिंग द गैस इन अ वॉल्यूम, ठीक है, हाँ वट एवर वॉल्यूम वी हैव, एक बॉक्स है कितना भी वॉल्यूम, ठीक है, उसके कंपैरिजन में उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो निकाल दो। हाँ इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो सेम ही रहेगा, कि भाई हाँ मैंने ये बॉक्स लिया हुआ है उसमें इतनी जगह घेर रखा है, वो सेम ही रहेगा, हाँ दैट मीन्स मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं वो तो सेम ही रहेगा। हाँ जब वो चेंज ही नहीं हो रहा तो मेरे को क्यों जरूरत है, हाँ ठीक है, हाँ। इसलिए। ये तो था ही क्या? आगे के समझ में? हाँ पक्का? हाँ ठीक है, नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। कराना चाह रहा था उससे कम ही हुआ है आज, लेट्स होप अगली बार हो जाएगा, ठीक है। सो बुक से ही ले रहा हूं मैं, पेज 194 में प्रॉब्लम 7.1 है, हाँ वो वाला ले रहा हूं मैं, या
let's go ulta because we've all just done this. So problem 7.6 on page 197. Okay. 7.6. The value of K for the reaction, this is 3 at 1000 Kelvin. If initially partial pressure of CO2, 0. partial pressure of CO2 is this much, and partial pressure of CO is 0, and pure graphite is present, calculate the equilibrium partial pressures of CO and CO2. क्वेश्चन आ गया समझ में? हाँ, कुछ आया, कुछ आया. देख, मैं वापस बार बार बोलता हूँ, in chemistry or even in physics, more than half of the work is done the moment you understand the question properly. ठीक है? The moment you understand the question properly and you know what is being asked and what has been given to you, your question will be done very quickly. ठीक है? फिर उसके बाद सिर्फ solve करने में time लगता है, सोचने में time लगता है. हाँ, ठीक है? So let's understand the question again. हमारे को क्या दिया हुआ है? The value of K, Kp, which is equilibrium constant for pressure, has been given for this equation, which is 3 at 1000 Kelvin. Okay, so at a given temperature, if initially partial pressure of CO2 is given and CO is 0 and pure graphite is present, calculate the equilibrium partial pressures of CO and CO2. तो मेरे को equilibrium पे partial pressure निकालना है CO का और CO2 and CO2 का. Okay, so Kp हमें दिया हुआ है 3. हाँ. 1000 Kelvin. हाँ. 1000 Kelvin. हाँ, at 1000 Kelvin तो कोई बात नहीं, वो तो is not that much use. Initial हमारे को ये दिया हुआ है, so let me write down the equation. CO2 plus C gives me 2CO. 2CO. So initial जो concentration होगा कितना है CO2 का? Sorry, partial pressure. CO2 का 0.48. Initial है ना? हाँ. और इसका 0 है. हाँ. Now partial pressure of solid तो obviously 0 ही होगा. ग्राफाइट जो हमें सॉलिड दिया हुआ है, ठीक है? हमें क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम पे ये निकालना है, इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है एट इक्विलिब्रियम. ठीक है? अब जितना इधर कम होगा उतना ही इधर बढ़ेगा भी. क्या ये समझ में आया? हाँ, मैंने वो आपने ग्राफ में बताया था वैसे समझ गया. मैंने एक तरफ कम होगा तो एक दूसरी तरफ ज्यादा होता ही है. करेक्ट, यस. ग्राफ. ठीक है. हाँ, तो वो ही चीज है यहाँ पे. हाँ, वहां से ही आ रहा है हमारे पास. ओके, सो अब Kp हमें दिया हुआ है which is 3 and Kp will be equal to what? CO, which is 2x to the power 2. ठीक है? 2x to the power 2. Remember, this is partial pressure. Partial pressure की बात चल रही है अभी. Upon 0.48 minus x. ठीक है? अब मैं इधर से x की वैल्यू निकाल सकता हूं
सॉल्व करके। सो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2x² माइनस नहीं प्लस 3x माइनस 3 इंटू 0.48 इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर आएगा ना? हाँ यस करेक्ट, 4x² आएगा। ठीक है, हाँ इसको निकाल लेते हैं। x will be equals to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a। सही है क्या फॉर्मूला? हाँ सही है। तो अप्लाई कर देते हैं। माइनस b क्या होगा यहाँ पे 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 into a which is 4 and into c which is this much। इसको निकाल लेते हैं एक बार। 4 8 3 3 8 24 3 4 12 12 plus 2 14। so this आ गया this, so into 16 आएगा ये। 6 4s are 24 6 4 24 26 6 2 8 4 4 1 4 0 13 to this, so 23.04 आ गया ये। so ये डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं 23.04, बट ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। क्या ये समझ में आया? हाँ याद। ठीक है, अपॉन 2a कर देंगे 2 into 4 which is 8। तो अब इसका रूट निकाल फटाफट। हाँ रूट निकाला गया इसका रूट। 23 plus 9 is 32.04। 32 का रूट यूजुअली नहीं निकलता है। निकाल लिया क्या? नहीं आया। अरे कैलकुलेटर टाइम में नहीं है। मुझे रूट नहीं निकालना आता। ठीक है चल मैं निकाल रहा हूँ। हाँ। टाइम नहीं होता तब गड़बड़ होती है। दिस विल बी 32.04। तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली -3 प्लस माइनस 5.66 आ रहा है अपॉन 8। ठीक है, सो और ये x निकाल रहे हैं हम। ठीक है, x शुड बी पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे बन भी रहा है। ठीक है, सो वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, नेगेटिव में कैसे बनेगा वरना कॉन्सेंट्रेशन। सो नेगेटिव कब आ रहा है तो ये माइनस वाला तो हट ही जाएगा। हाँ ठीक है, सो नाउ इट विल ओनली बी इन पॉजिटिव, दैट मींस 5.66 minus 3 which gives me 2.66। 2.66 divided by 8 आ जाएगा। 2.66 divided by 8 which is 0.3325। ठीक है, सो x की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। ठीक है, हाँ तो ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू जैसे ही आई मेरे पास ये भी वैल्यू आ जाएगी, ये भी वैल्यू आ जाएगी। सो एट इक्विलिब्रियम this becomes how much? 0.48 minus 0.33। 0.33 रख लेते हैं इजी ठीक। करने के लिए। ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, 1.5 आ जाएगा ना? so 0.15 is my partial pressure of CO2 और and 0.66 हाँ 0.66 is the partial pressure of CO। हाँ बस सही है। ठीक है, हाँ
वो काफी सिंपल है। हमने क्या किया यहाँ पे, x लिया। x क्यों लिया? क्योंकि ये कम होगा तभी ये बनेगा। हाँ ठीक है, तो इसका पार्शियल प्रेशर, इसकी अमाउंट कम होगा तभी ये बनेगा। उधर से ये निकालने के बाद हमने केपी यूज किया, केपी की वैल्यू हमें दी हुई है, उधर से हमने वैल्यूज निकाल दी। नाउ वी डिड नॉट रिमेम्बर, क्योंकि ये सॉलिड दिया हुआ है हम लोगों को, दैट्स व्हाई वी डिड नॉट ऐड सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हियर। ठीक है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन इधर डालेंगे नहीं ना। हाँ, नहीं डालेंगे क्योंकि पार्शियल प्रेशर में वो आता है। हाँ, पार्शियल प्रेशर में आता नहीं है और कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है, इसलिए वी टेक इट एज अ हाँ कांस्टेंट। तो हम इक्विलिब्रियम पे उसको नहीं कंसिडर करते हैं, हेटेरोजेनस इक्वेशंस में, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। हाँ ठीक है, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को हम नहीं कंसिडर करते। लेट्स टेक वन मोर। हाँ काफी सिंपल है बाकी तो। ठीक है, इसे थियोरेटिकली कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि काफी सिंपल है। प्रॉब्लम 7.5 देख। हाँ फॉर द इक्विलिब्रियम टू NaOCl and this, the value of equilibrium constant is given to be this. Calculate Kp from the reaction. Now, Kp और Kc में क्या relation था? Kp was equals to Kc into RT हाँ delta n। हाँ आ गया याद? हाँ यही था। ठीक है, R की वैल्यू डाल के, टेम्परेचर हमारे को दिया हुआ है, R की वैल्यू डालनी है, टेम्परेचर हमको दिया हुआ है। हाँ बस डेल्टा एन, डेल्टा एन कैसे निकालेंगे? मतलब वो डेल्टा एन, हाँ डेल्टा एन तो वो था ना, ए मतलब सी प्लस डी माइनस ए माइनस डी। हाँ, तो हम वही मतलब कोफिशिएंट्स को से निकाल लेंगे। हाँ हमारे को रिएक्शन दी हुई है ये, तो 2NO आ रहा है, 1Cl आ रहा है और 2NOCl है, सो हाँ 3 माइनस 2 हो जाएगा ये। बना जाएगा। ठीक है, सो 1 आ जाएगा, सो डेल्टा एन विल बी 1। सो बस Kc इंटू RT रह जाएगा। हाँ सो Kp निकालने के लिए बस Kc हमें दिया हुआ है, मल्टीप्लाई हाँ करना है उसको R से और इंटू T करना है। हाँ ठीक है, हाँ नेक्स्ट ये वाला 7.4। Value of Kc is this much. Calculate the equilibrium concentrations of CO2, H2CO and H2O at 800 Kelvin if only CO and H2O are present initially at the concentrations this। ठीक है, सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमको दिया हुआ है हाँ 0.1। 10। ठीक है, मोलर। हाँ जब 0.1 दिया हुआ है तो अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? सपोज एक्स अमाउंट कम हो गया, तो सेम हाँ चीज करेंगे एग्जैक्टली exactly। तो 0.1 माइनस एक्स सीओ के लिए आएगा। ठीक है, H2O में भी सेम आएगा 0.1 माइनस एक्स, और क्या बन रहा है हमारा? CO2 और H2 बन रहा है, तो हाँ CO2 विल बी एक्स, H2 विल बी एक्स। हाँ ठीक है, हाँ जैसे ही हम ये करते हैं आ, फिर हमारे को क्या दिया हुआ है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, Kc इज गिवन 4.24। तो हम इक्वेशन को यूज करके, मतलब ये Kc हाँ डालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसको हाँ सॉल्व करके वी विल गेट द आंसर ऑफ एक्स। एक्स मिलते हैं हमारे को, कॉन्सेंट्रेशन भी मिल जाएगी। हाँ ठीक है, हाँ समझ आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो सेम ही तरीके का, इसलिए मैं ओरली कर रहा हूँ इसको। हाँ ये भी बहुत सिंपल है। 7.3, PCl5 PCl3 Cl2 are at equilibrium at this much having concentrations of this much। कैलकुलेट Kc। ठीक है, रिएक्शन भी दी हुई है, हाँ तो Kc का फॉर्मूला लगाना है, सबकी वैल्यू डालनी है और आ जाएगा। हाँ फाइन, वेरी इजी। ये वाले भी सेम है, 7.1 7.2 आर ऑल्सो एग्जैक्टली सेम, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। हाँ कर नहीं पाएगा क्वेश्चंस। इसमें काफी सारे क्वेश्चन है, तो मजा आएगा इसमें।
एक्चुअली काफी हैं इसमें क्वेश्चंस, ठीक है। सो डू इट टिल हाँ यहाँ तक कर सकता है तू, 7.23 तक, 23rd क्वेश्चन तक यू हाँ कैन डू, ठीक है। सो 23rd क्वेश्चन तक कर ले इसको, and we'll discuss it in the next class. ठीक। फाइन, प्रॉपरली हाँ करके आना है, ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। अभी तेरे एग्जाम्स नहीं आ रहे तो प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, ओके। हाँ सो प्रॉपरली करना है, और बस एक टाइम का आज तू ट्राई करके नहीं मेरे को बता देना। नहीं, मेरी तो सही है। सही है, हाँ ठीक है। तो आगे आगे भी अपन ये रख लेंगे हाँ जब तक कुछ सिनेरियो चेंज नहीं होता। ऑफलाइन जब जाएंगे दैट सेपरेट चीज है, हाँ। ठीक है। चल ओके, ऑफलाइन का कुछ आया थोड़ी अभी, नहीं स्कूल वूल का नहीं स्टार्ट हुआ अभी? अभी नहीं है। अभी नहीं है। और पाठक सर के नहीं अभी नहीं है। अभी कुछ नहीं है, कुछ बोला स्कूल भी के नहीं, साथ ही होएगा मतलब। स्कूल के साथ ही होगा, हाँ ठीक है। चल ओके।